हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली, क्योंकि सी-टेट का नोटिफिकेशन आ गया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि सी-टेट का पेपर कब होने वाला, तो 8 फरवरी को होने वाला है। ठीक, तो 8 फरवरी को होने वाला। तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हिंदी में जितने भी समाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपको वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे किस तरह के समाज के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पहले विस्तार से समझाएंगे, फिर उसके बाद एक एक उदाहरण भी समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा दीजिए। इस पर हर प्रकार के यानी कि हर टॉपिक के वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं समाज की परिभाषा, इससे ही शुरुआत कर लेते हैं। ठीक, कि सबसे पहले हम लोग समाज की परिभाषा इससे शुरुआत करते हैं। तो क्या ये हमारा परिभाषा है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं। ठीक, दो या दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक शब्दों के मेल को क्या कहता है, तो शब्दों के सार्थक मेल को समास कहा जाता है। ठीक, सबसे पहले तो यही परिभाषा होगी। कभी कभी पूछ भी सकता है, कभी कभी नहीं पूछ सकता। आप लोग इस पर ध्यान दे सकते हैं। तो हमारा पहला समास कौन सा हो जाएगा, तो अव्ययी भाव समास। फिर दूसरा नंबर पे आता है तत्पुरुष समास। तीसरे नंबर पे आता है कर्मधारय समास। चौथे नंबर पे आता है द्वंद्व समास। फिर पाँचवें नंबर पे आता है हमारा द्विगु समास। फिर उसके बाद आता है बहुव्रीहि समास। देखिए यहाँ पर द्विगु समास, फिर उसके बाद छठवें नंबर पे हमारा है बहुव्रीहि समास। तो पेपर में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए हम आपको पहले थोड़ा सा और विस्तार समझाते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कैसे पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप सभी लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले हम लोग चलते हैं अव्ययी भाव समास की तरफ। ठीक, अव्ययी भाव समास में पहचानने का नियम क्या होता है और किस तरह नियम को पहचाना जाता है और किस तरह उदाहरण को पहचाना जाता है। ठीक, अभी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दिया है कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कोई शब्द है उसमें उपसर्ग लगा हो तो उसे हम लोग कहते हैं अव्ययी भाव समास। कौन सा उपसर्ग लगा हो, जैसे यथा हो, अनु हो, आ हो, भर हो, नीर हो, प्रति हो, ये सब किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगे होते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया है कि अनुरूप। जैसे यहाँ पर आप सभी लोग देखिए उदाहरण में दिया गया है कि अनुरूप। अब अनुरूप में देखिए यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि अनु प्लस रूप में आगे अनु क्या हो गया हमारा, तो हमारा अनु हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक, तो हमारा अनु प्लस रूप बना कर क्या हो जाएगा, हमारा अनुरूप हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हमारा प्रति प्लस दिन बनाकर क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिदिन हो जाएगा। ठीक, प्रतिदिन। तो मतलब कहने का मतलब ये कि किसी शब्द के प्रारंभ में देखिए अनु हो गया, प्रति हो गया, आ हो गया, भर हो गया, ये सब मिल जाता है तो हम लोग पहचान लाएंगे तुरंत ही कि ये कौन सा समास हो गया, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार पेपर में पूछा जाता है सी-टेट के पेपरों में। दो और उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पर दिया है कि आजन्म यथा संभव। आजन्म देखिए जन्म बराबर क्या होता है, आ प्लस जन्म बराबर आजन्म, यथा संभव बराबर हो जाएगा यथा संभव हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट समास की तरफ। नेक्स्ट समास क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट समास दिया गया है कि तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, तो समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह लोप हो जाता है। यदि कोई समास है हम उसका विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह बीच में क्या हो जाता है, कारक चिन्ह लोप हो जाता है। जैसे का, की, के लिए, में, पर आदि शब्द बीच में आ जाता है तो हमारा पहचानने का नियम ये हो जाता है कि तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे कि यश प्राप्त,
अब यश प्राप्त को संधि विच्छेद कर देंगे तो यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। ठीक, तो बीच में हमारा कौन सा चिन्ह लोप हो गया, तो बीच में हमारा का, की, के, को, में, पर आदि शब्द अगर लोप हो जाता है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मन, अब देखिए उदाहरण दिया कि मन चाहा, तो मन से चाहा हो जाएगा हमारा। ठीक, फिर उसी प्रकार दिया है, देखिए यहाँ पर राजपुत्र दिया है, यहाँ पर राजपुत्र तो राजा का पुत्र हो जाएगा। धर्मवीर, धर्म में वीर, देखिए धर्म में वीर। अब कारक चिन्ह क्या लोप हो जा रहा था, धर्म में वीर कारक चिन्ह लोप हो जा रहा था, हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, तो अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर पर हो जाता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा देखते हैं हम लोग। जिस समास में प्रथम पद की दूसरे पद की विशेषता बताता हूँ, मतलब कहने का मतलब कि प्रथम पद की विशेषता दूसरे पद में मिल जाती है। ठीक, प्रथम पद की विशेषता दूसरे पद में मिल जाती है तो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक, और इसे पहचानने का नियम है जो चिन्ह, है जो चिन्ह या है जो के समान अगर आपको देखने को मिल जाता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसे उदाहरण में दिया है चरण कमल। अब चरण कमल में का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो कमल के समान चरण। ठीक, तो ये हमारा कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर अगला दिया है चंद्र मुख, चंद्र के समान मुख जिसका है तो वो भी कौन सा समास हो जाएगा, हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। देखिए महान पुरुष, महान है जो पुरुष, अगर बीच में आपको है जो चिन्ह के समान मिल जाए, जो के समान चिन्ह मिल जाए कोई भी, या प्रथम पद की विशेषता दूसरे पद में बताता हो तो उसे कर्मधारय समास भी कहा जाता है। तो आप लोग इससे भी पहचान सकते हैं। फिर अगला दिया हमारा द्वंद्व समास। चौथा नंबर हमारा दिया है कि द्वंद्व समास यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पाप और पुण्य, पाप और पुण्य के बीच में देखिए एक डैश आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो पाप और पुण्य हो जाएगा, तो इसे हम लोग कहेंगे द्वंद्व समास। नदी नाले, अगर नदी नाले का हम देखेंगे इसमें बीच में एक देखिए योजक चिन्ह आ जा रहा है यहाँ पर, तो ये भी हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। खरा खोटा में देखिए ये भी हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। ऊंचा और नीचा भी हमारा कौन सा, तो द्वंद्व समास में इसे गिना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 5वें नंबर पर कौन सा हमारा समास है, तो 5वें नंबर पर देखिए यहाँ पर आप सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि द्विगु समास। 5वें नंबर पर हो जाता है द्विगु समास। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास। में किसी भी पद में अगर कोई गिनती मिल जाए 1 से 2 3 4 या 10 तक या 100 तक गिनती मिल जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं द्विगु समास कहते हैं। जैसे देखिए दोपहर, दो पहरों का हम लोग अगर संधि विच्छेद करेंगे दो पहरों का समूह, यानी दो क्या है हमारी गिनती हो जा रही है, तो ये हमारा कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, तो इसमें 3 आ गया, पहचान जाएंगे। चौराहा, 4 राहों का समूह, ठीक, इससे पहचान से। नवरात्र, 9 रात्रों का समूह, यानी कि 9 बीच में देखिए 9 छिपा है, बस आप लोग गिनती से पकड़ लेंगे तो इससे भी पहचान में आ जाएगा कि ये कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु समास हमारी पहचान हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं, हमारा लास्ट रहने वाला है बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास की पहले परिभाषा देखेंगे। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, मतलब प्रथम पद और दूसरे पद की विशेषता किसी तीसरे पद में देखने को मिल जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे घन श्याम, तो घन के समान श्याम, मतलब प्रथम पद और दूसरे पद की विशेषता किसकी बता रहा है, तीसरे पद में। घन श्याम, घन के समान श्याम, मतलब श्री कृष्ण का जो सुंदर शरीर है तो किसके समान है, घन के श्याम, मतलब बादलों के समान। तीसरे पद में विशेषता मिल रही है।
लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, ठीक। दशानन, 10 है आनंद जिसके रावण, मतलब 10 है जिसकी भुजा, अर्थात कौन, तो रावण। तो मतलब इसमें कहने का मतलब ये हो जाएगा, प्रथम पद की विशेषता किसी तीसरे पद में मिल रही है तो कौन सा समास हो जाएगा हमारा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक। तो आशा करते हैं ये हमारी वीडियो आप सभी लोगों को समास वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।